हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अनिल, ओमवीर सिंह, सोनाली सिंह गौर, निधि पाल, निकिता चौहान, अनिल, जबरेल अहमद, अंकित, विशाल सोनकर, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है। हाँ सर, अब मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्या करें, छोड़ दो भाई पढ़ाई। एक यही ऑप्शन बचता है, जब मन ना करे पढ़ने में तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, है ना। कुछ काम कर लो, फैक्ट्री वैक्ट्री ज्वाइन कर लो, और या खेती बाड़ी घर में होगी, बहुत बड़े जमींदार हो तो मेरे भाई आप खेती कर लो, वो फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, जब मन ही नहीं लग रहा है तो मन के विपरीत जाना क्यों। ठीक है दोस्त, चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो एवरेज हम लोगों का चल रहा है मेरे भाई। आज जो है वो चौथी क्लास है। हम लोगों ने बहुत टाइप के क्वेश्चंस को देखा, धीरे धीरे हम लोग जो है एवरेज के आगे की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा था 6 क्लास में हम लोग लगभग इसे खत्म कर लेंगे। टाइप 2 जो था, कल हम लोगों ने ये किया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में आप लोगों से औसत पूछा जाता है तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे कि कुछ संख्याओं का औसत ये है, उनमें से पहली इतनी संख्याओं का औसत ये है और लास्ट की इतनी संख्याओं का औसत ये है, तो बीच में कोई संख्या आप लोगों से पूछ ली जाती थी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां तक हम लोग जो है वो 38 क्वेश्चन तक हम लोग जा चुके थे। 38 क्वेश्चन तक हम लोग जा चुके थे बच्चे। हाँ, नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, 46 संख्याओं का औसत जो है वो 50 आप लोगों को दिया हुआ है। पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत जो है वो 56 आप लोगों को दिया हुआ है। 28वीं संख्या जो है वो 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वो शेष संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 46 संख्याओं का औसत कितना दिया है 50.5, तो योग कितना हो जाएगा, 46 की हम लोग गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, एक जीरो बढ़ा देंगे यहां से, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा, 2 से काटेंगे 23 बार कट जाएगा, यानी कि 23 एकम 23 को 3 हासिल 2, 23 एकम 23, क्या इनका जो योग आ जाएगा वो 2323 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली 25 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। इनमें से पहली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112 हो जाएगा। अंतिम 18 संख्याओं का औसत जो है वो 56 है। 18 संख्याओं का औसत जो है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 56 दे रखा है। तो औसत में अब संख्या की गुणा करेंगे, योग आएगा, 18 छिक्का 108 को 8 हासिल 10, 18 पंजे 90 और 10 100 हो जाएगा। ठीक, उसने कहा 28वीं संख्या जो है 67 है। पहले मुझे ये बताइए 25 और 18 जुड़ के कितनी हो गई, 43 संख्या हो गई, और 43 संख्याओं का योग कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 2333 बैठेगा। एक और एक 2 और नहीं 2123 बैठेगा। अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे भाई, तो आप जब जोड़ते हैं इनको तो 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3, यहां 1, 2123 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे भाई। अब आप ये चीज मुझे बताइए कि इसमें 28वीं संख्या जो है वो 67 है। अगर 28वीं संख्या 67 है तो बची कितनी, दो संख्या बची 26 और 27, उनका योग कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 123 जो है उनका योग आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए, यानी मैं इस योग को कम करना चाह रहा हूं।
अगर 2323 योग बैठ रहा है, उसमें से मैं 123 को घटा दूंगा, तो क्या मेरे पास जो योग बचेगा वो 2200 बचेगा। और शुरुआत में 46 संख्या थी, दो संख्या निकाल दी तो क्या 44 संख्याएं बच रही होंगी। तो वो अब का औसत आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 50 आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों की क्लियर है? फटाफट मुझे बताइए, क्या इतनी बात आप लोगों की क्लियर है? आसानी से करके ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 46 संख्याओं का एक बार फिर से बता देता हूं। 46 संख्याओं का औसत जो है वो 50.5 आप लोगों को दिया हुआ है। औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो योग आपके सामने आ जाएगा। इनमें से 25 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना होगा, 1125 हो जाएगा। 18 संख्याओं का औसत 56 है, तो योग 1008 हो जाएगा। सारी संख्याएं जुड़ के 43 बैठी, इनका योग 2133 बैठा। 46 संख्याओं में से 43 संख्या जाएंगी, 3 संख्या बचेंगी, इनका योग कितना होगा, 190। इनमें से एक संख्या 67 दी हुई है, तो बाकी बची हुई संख्या जो दो बची हैं वो 123 हो जाएंगी। उसने कहा अगर उन दोनों संख्या को निकाल दिया जाए, यानी 123 को निकालने की बात कर रहा है। अगर 2323 में से 123 निकाल दिए तो 2200 बचेगा। दो संख्याएं निकाली हैं तो 46 में से दो गया तो 44 संख्याएं बचेंगी, यानी 44 संख्याओं को जोड़ के 2200 आ रहा है। तो औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 50 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस अपनी बढ़ा लो, वॉइस आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बोलो। हाँ, 190 कैसे आया बेटा, ये 46 संख्याओं के योग में से 43 संख्याओं के योग को घटा दिया, इसमें से इसे घटाओगे तो 190 आएगा। 3 संख्याओं का योग, उसमें भी एक संख्या 67 दे रखी है, 28वीं संख्या 67 है, उस 67 को भी हटा दिया तो दो संख्याओं का योग 123 है। उसने कहा अगर इन दोनों संख्याओं को निकाल दिया जाए, तो 123 को निकालने की बात कर रहा है, तो अब योग 2200 बच जाएगा, संख्या भी 44 बच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। डेविएशन में थोड़ा सा झोल है इसके, अगर आप कहोगे तो डेविएशन से करा दूंगा, लेकिन एट लास्ट कराने के बाद आप ये कंक्लूड करोगे कि गलती होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है। मेरे भाई कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी फास्ट है तो ये मेथड जो है वो बेस्ट है। आज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लोग डेविएशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन डेविएशन से करना बेवकूफी होगा हमारे दोस्त। 67 का कहां से आया, देख लिया करो कहां से आया, ये क्वेश्चन पढ़ लिया करो पूरा कि 67 कहां से आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 123 कहां से आया, अब 123 पूछने लगे भाई। 190 में से ये साइन लगाना पड़ेगा तब समझोगे हैं। 190 में से 67, 3 संख्याओं को जोड़ के 190 आ रहा है। अगर अगर उसमें से एक संख्या 28वीं घटा दूं तो मेरे भाई ये दो संख्याओं का योग आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन पे फटाफट। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ गुरुजी क्या 26-27 संख्या, हाँ बिल्कुल 26-27 संख्याओं का योग 123 ही होगा। 16 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। 16 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है, तो आप लिखिए 16 संख्याओं का औसत 48 है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 ठीक 128 को 8 हासिल 12, 16 चौका 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 64 और 12 76 हो जाएगा। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक, अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 53 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है, तो योग कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 6 और 7 संख्या जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 का योग कितना रहेगा, इधर भी जोड़ दीजिए 641 रहेगा।
अगर इन 16 संख्याओं में से इन 13 संख्याओं को अगर मैं घटा दूं तो क्या मेरे पास 3 संख्याएं बचेंगी, और उन 3 संख्याओं का योग पूछूं तो 768 में से 641 घटा दो, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। यानी कि 3 संख्याओं को जोड़ के जो है वो 127 बैठ रहा है। आगे बढ़िएगा। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रम से 3 7 अधिक है, यानी वो जो 3 संख्या ये बची हुई है उनके बारे में दे दिया है। एक 7वीं बची है, एक 8वीं बची है, एक 9वीं बची है। तो यहां मेरे भाई एक 7th लिखिएगा, एक 8th लिखिएगा और एक 9th लिखिएगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ के आपसे पूछूं तो वो कितना दे रखा है, 127 आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा है 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रम से 3 और 7 और अधिक है। अगर 9वीं संख्या x है तो ये 3 ज्यादा है, x प्लस 3 होगी, और ये 7 ज्यादा है तो ये x प्लस 7 होगी। क्या तीनों संख्याओं को जोड़ के 127 आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 3 और 7 10 को घटाएंगे तो यहां क्या आएगा, 117 आ जाएगा, और x x x 3x आ जाएगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 39 आ जाएगी? क्या x की वैल्यू जो है वो 39 आ जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसने कहा है 9वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है। 9वीं संख्या तो 39 है, 7वीं संख्या 39 और 3 42 है मेरे भाई। 7वीं और 9वीं का औसत पूछ रहा है, दोनों को जोड़िए, 9 और 2 11 को एक हासिल, 1 4 3 7 और 1 8 हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि औसत निकालना है तो 40.5 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना होगा, 40.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब आप लोग डेविएशन से करेंगे तब भी इतना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, जब आप डेविएशन से करेंगे तब भी आपका इतना ही बड़ा क्वेश्चन बैठेगा। आप डेविएशन से करके देखिएगा, आपका इतना ही बड़ा क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है। जबकि गलती होने के चांसेस जो रहेंगे उसमें ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत शानदार, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करा दिया था। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 16 संख्याओं का औसत 48 है, तो औसत में 16 की गुणा करेंगे, योग आ जाएगा। पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, योग 270 आ जाएगा। बाद की 7 संख्याओं का औसत 53 है, योग करेंगे 371 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 13 संख्याएं बन जाएंगी, इधर जोड़ोगे 641 बन जाएगा। 16 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं का योग जाएगा तो 3 संख्याओं का योग बचेगा, योग में से योग जाएगा तो उन 3 संख्याओं का योग 127 है। अब उसने कहा है जो संख्या बची है वो 7वीं 8वीं 9वीं बची है। 7वीं संख्या इससे 3 ज्यादा है तो ये x है, तो ये x प्लस 3 होगी। 8वीं संख्या इससे 7 ज्यादा है तो x प्लस 7 होगी। तीनों को जोड़ के 127 आ रहा है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे 39 आएगी। ये वैल्यू 39 है, ये 39 3 42, इन दोनों का औसत आपसे पूछा है, तो दोनों को जोड़ा 81 आया, 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो आंसर 40.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मेरे भाई इसका जवाब ना आप लोग देना प्लीज। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। थोड़ा सा फास्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, थोड़ा सा फास्ट, बस थोड़ा सा, इतना सा फास्ट आप लोगों को करना है जिससे कि आप लोगों को एकदम ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए मेरे भाई। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे और फटाफट आप लोग मुझे जवाब देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, मुझसे तेज करना है। 12 संख्याओं का औसत 42 है तो योग कितना आ गया होगा। आपने कहा जी हमने तो निकाल दिया, योग जो है वो 504 आएगा। 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 40 दिया हुआ है, तो आपने कहा आपसे पहले निकाल चुके हैं, योग 200 आ जाएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है, तो आपने कहा जी आपसे पहले निकाल चुके हैं, 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। 5 और 4 टोटल 9 संख्याएं हो चुकी हैं, टोटल योग करेंगे तो 376 हो जाएगा इन 9 संख्याओं का योग। यानी 12 में से 9 जाएंगे तो 3 संख्या बची होंगी, और 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 3 संख्याओं को जोड़ के 128 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि 3 संख्याएं कौन कौन सी बची हैं, छठी, 5वीं और 7वीं। छठी, 5वीं और 7वीं यानी 5th बची है, आपकी 6th बची है,
आपकी 7th बची है और इन तीनों का योग जो है वो 128 आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। कितनी कम है? 6 कम है, तो ये x माइनस 6 लिख दी मैंने भाई, ये x है तो ये x माइनस 6 लिख दी। और सातवीं संख्या से 5 कम है, छठी संख्या जो है इससे 5 कम है, तो ये 5 ज्यादा होगी, ये 5 ज्यादा होगी, तो 5 जोड़ेंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये 128 आप लोगों को दिया हुआ है। भाई अगर ये संख्या इससे 5 कम है तो ये वाली संख्या इससे 5 ज्यादा होगी, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। x x x 3x होगा, माइनस 6 और 1 माइनस 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 135 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 45 है। उसने पूछा है पांचवी और सातवीं, पांचवी संख्या 45 है, सातवीं संख्या 45 में से एक जाएगा 44 है। उसने कहा है दोनों का औसत, दोनों को जोड़िए, 5 4 9 4 4 8, 89 को आधा कर देंगे, 44.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 44.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे एक जैसे जो है वो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा। योग केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे है। लड़कों का औसत कितना दिया है? 32 लड़के हैं और उनका औसत कितना दिया है? 136 घंटे। जबकि 88 लड़की आप लोगों को दी हुई है और उनका औसत कितना दिया है? 126 घंटे। तो लड़कों लड़कियों की एक साथ औसत वर्कआउट कितनी होगी? जब भी आप लोगों को मेरे भाई लड़के के बारे में औसत दिया हुआ हो, लड़कियों के बारे में औसत दिया हो और उनकी संख्या आप लोगों को दी हो और दोनों को मिला के औसत पूछा हो, यानी यहां एलिगेशन लगने वाला है। लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, दोनों को मिला के औसत पूछा है, तो यही तो एलिगेशन होता है। जब एक मात्रा अलग दी हो, दूसरी मात्रा अलग दी हो, दोनों को मिला के आपको मात्रा दी हो या पूछी गई हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन को लगा रहे होते हैं। यही तो सिखाया है अब तक। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां पे मैं बॉयज की बात करता हूं, यहां पे मैं गर्ल्स की बात करता हूं। बॉयज का औसत कितना दिया हुआ है? 136 घंटे और लड़कियों का औसत कितना दिया है? 126 घंटे दिया है। यानी आंसर जो आएगा वो 126 से बड़ा और 136 से छोटा, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं होगा। इन तीनों में से कोई आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दोनों का मिला के कंबाइन औसत आपको बताना है। एक बार लड़कों की संख्या बता दीजिए, 32 दी हुई है और लड़कियों की संख्या जो है वो 88 दी हुई है। 8 से काटेंगे 4 बार, 8 से काटेंगे 11 बार। आपने औसत निकाल, अनुपात निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, आपको ये बीच वाली संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? इसकी गुणा इसमें करिए। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। 11 की गुणा इसमें करिए। 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 28 को 8 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13। इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12, 13 को 3 हासिल 1, 13 5 18 और 1 19 हो जाएगा। यहां 15 हो चुका है मेरे भाई। 15 एकम 15 होता है, 4 बचेगा। 15 दूनी 30 होता है, 13 बचेगा। 15 8 120 होता है, 10 बचेगा। यहां 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 128 सही 2/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल और केवल क्या लगाना था? एलिगेशन लगाना था। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा एलिगेशन लगेगा? तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जब दो मात्राएं अलग अलग दी गई हों, या तो उनसे बीच वाली संख्या पूछी जाए, दोनों को मिला के संख्या पूछी जाए, या फिर दोनों को मिला के संख्या दी गई हो, तो मेरे भाई उससे हम लोग जो है एलिगेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। एवरेज का योग निकालकर सीधे भी हो सकता है। 32 की गुणा करिए, इनका योग आ जाएगा। 88 की गुणा करिए, इनका योग आ जाएगा। और 32 और 88 को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, पूरे का औसत आ जाएगा। ठीक है,
32 और 126 की गुणा करेंगे, इनका योग आएगा 88 और 126 की गुणा करेंगे, इनका योग आएगा, और टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे यानी 120 से डिवाइड कर देंगे तो सबका औसत निकल के आ जाएगा। ये दूसरा तरीका था। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं बीच वाली संख्या? इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने बीच वाली संख्या जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बता दीजिए भाई मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कल से बोल रहा हूं, पहली बार किसी चीज के लिए टाइप कर रहा हूं भाई, बोर्ड पीडीएफ दे दिया करो आप। चलिए कोशिश करते हैं भाई बोर्ड पीडीएफ देने की, है ना। 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है और 3 प्रेक्षणों के एक अन्य समूह का औसत 5 है। इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त दोनों को मिला के कर देंगे। पहले का औसत कितना दिया है 10, दो अन्य का औसत कितना दिया है 5, यानी 5 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा। ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। ठीक है, दोनों का मिला के औसत आप लोगों से पूछा है। 10 औसत कितनी संख्याओं का है? 7 का है। और 5 औसत कितनी संख्याओं का है? 3 का है। बस आप गुणा करिए, 10 की गुणा 7 में करिए 70 आएगा, 5 की गुणा 3 में करिए 15 आएगा, और 7 और 3 10 से डिवाइड कर दीजिए। 70 और 15 85/10 का मतलब 8.5 होता है। 8.5 होता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा है। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। पहले एक सिंपल मेथड आप लोगों को बता दूं। सप्ताह का औसत तापमान, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 दिन का औसत 30 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री था मेरे दोस्त, योग जो है वो 210 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 31 था तो योग कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। आपने कहा सप्ताह में शेष 3 दिन बचे और योग कितना बच गया? तो आपने कहा जी 86 योग बच गया। तो मेरे भाई अगर मुझे शेष दिनों का औसत निकालना है तो योग को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 28.66 यानी 28.67 आ जाएगा। ठीक है, अगर औसत से करना चाहें, एलिगेशन से करना चाहें, तो पहले 4 दिनों का औसत कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 31 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। शेष 3 दिन बचे, शेष 3 दिनों का औसत मुझे नहीं पता। पूरे 4 और 3 7 दिनों का औसत आपको कितना दिया हुआ है? तो वो 30 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताइए 31 में से 30 जाएगा, 31 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? या फिर ऐसे करिएगा, 31 की गुणा 4 में करिए 124 हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा x में करिए 3x हो जाएगा।
इन दोनों के योग से डिवाइड करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। आएगा या नहीं? 7 भाग में है, इधर आके गुणा में होगा, 210 हो जाएगा। और 210 में से 124 जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 86 आएगा। और गुणा में 3 है, इधर आके भाग में 3 हो जाएगा। 86/3 का मतलब 28.67 होता है। 86/3 का मतलब क्या होता है? 28.67 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने है। हाँ, अब इसके बाद जो है वो हम टाइप को बदलेंगे। हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां हमने वैल्यू को गलत पढ़ लिया हो। यानी वैल्यू हो तो 72 लेकिन हमने 27 पढ़ ली हो, वैल्यू हो तो 36 हमने 52 पढ़ ली हो। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सही औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 5 दिनों का औसत तापमान जो है वो 30.5 डिग्री सेल्सियस, 30.5 डिग्री सेल्सियस, 30.2 डिग्री, 30.2 डिग्री दर्ज किया जाता है। अच्छा, औसत 30.2 है तो योग कितना हो जाएगा? टोटल 5 दिन है तो 5 की गुणा करेंगे, 5 या 15, 151 जो है वो योग हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मंगलवार से शुक्रवार तक, मंगलवार से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 30 डिग्री पाया जाता है। तो योग कितना आएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। आएगा या नहीं? और सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री अधिक होता है। सोमवार का तापमान जो है वो शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री अधिक होता है, 2 डिग्री अधिक होता है। फ्राइडे से 2 ज्यादा होता है। शुक्रवार को तापमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली घटाओगे तो ये सारी चीजें कट जाएंगी। कटेंगी क्या? केवल मंडे बच जाएगा। और मंडे का तापमान कितना? 151 में से 120 जाएंगे तो 31 आप लोगों का बच जाएगा। अगर मंडे का तापमान 31 है तो उसमें से 2 घटा देंगे तो फ्राइडे का तापमान कितना हो जाएगा? 29 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोगों के सामने टाइप चेंज हो रहा है। बेस्ड ऑन फाइंडिंग द करेक्ट एवरेज व्हेन अ नंबर इज मिसरीड, यानी जब किसी संख्या को हम लोग गलत पढ़ लेते हैं और गलत जोड़ लेते हैं, जब किसी संख्या को हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, गलत जोड़ लेते हैं, तो उनका सही औसत कैसे निकालेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन सब आप लोगों के चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। बहुत आसान सा फंडा बताऊंगा इस क्वेश्चन का। आप लोगों को गुणा भाग बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। मंडे टू फ्राइडे के बीच बोला है ना जी ना, मंडे टू फ्राइडे के बीच जरूर कहा है। सप्ताह में जो बीच के दिन है उनके बारे में कहा है कि मंडे टू फ्राइडे लेना है, ये जो सप्ताह के बीच के दिन होते हैं। बताइए। आप ये कह रहे हैं कि मैं इसे मंडे से सोमवार से शुक्रवार के बीच ले लूं, तो मंडे से शुक्रवार के बीच ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ आएगा कितना है? 30.2 है, तो उसमें 3 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 आएगा, 3 0 0 3 तिया 9 आएगा। आगे का है मंगलवार से शुक्रवार तक, यानी बुधवार,
बृहस्पतिवार, इनका औसत कितना दिया है? 30 दिया है, तो 2 की गुणा कर दो, 60 हो जाएगा। जब इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई ट्यूसडे से तो कोई मतलब ही नहीं है, मंडे को तो हमें काउंट करना पड़ेगा, मंडे को तो काउंट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये जो आप कह रहे हैं बीच वाला, ये बीच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सप्ताह के बीच वाले दिनों की बात ये कर रहा है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सर 51 होगा गुना में, क्या हो गया 51 कहां है? ठीक है, अब आइए यहां, एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत 41 निकला। जब एक हमने काउंटिंग की तो 18 पूर्णांकों का औसत 41 निकला। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था, यानी सही पूर्णांक कितना था? 127 था, लेकिन गलती से कॉपी कितना कर लिया गया? 341 जो है वो कॉपी कर लिया गया। ठीक है, यानी अगर मैं पूछूं कितना फालतू हमने जोड़ लिया, तो 11 में से 7 गए 4 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। 214 जो है वो हमने फालतू जोड़ लिया है, 214 जो है वो हमने फालतू जोड़ दिया है, यानी हमें इस 214 जो फालतू जोड़ा है उसको कम करना होगा। तो क्या मेरे भाई इस 214 को मैं 18 लोगों में बांट दूं, कितना कितना कम हो जाएगा? तो मुझे औसत का पता लग जाएगा मेरे भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 2 6 और 1 7, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने डिवाइड करके देखा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं 214 ही बचा है ना, 7 में 11 में से 7 गए 4 बचेगा, यहां 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2। 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? तो मेरे भाई 214 जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि 214 हमने फालतू जोड़ लिया था, 214 हमें कम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 2 से काटेंगे 107 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9, हमें औसत को इतना कम करना पड़ेगा। यानी अगर मैं देखूं तो 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9, हमें औसत को इतना कम करना पड़ेगा। औसत था कितना? 41, 41 में से इतना कम करना पड़ेगा। पहले तो 1 में से 8/9 को घटा दो, 1 में से 8/9 को घटाओगे तो 1/9 आएगा। 41 से 1 उधार ले लिया था, 40 बचे थे, 40 में से 11 जाएगा तो 29 आएगा। तो सही औसत जो है वो 29 सही 1/9 हो जाएगा। सही औसत जो है वो कितना हो जाएगा? 29 सही 1/9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? आपको क्या करना है, 18 संख्याओं का औसत कितना निकाला है आपने? 41, लेकिन बाद में आपने देखा कि एक संख्या 127 राइट थी, आपने गलती से उसे 341 कर दिया, यानी आपने कितना फालतू जोड़ दिया? 214 फालतू जोड़ दिया। अगर आप सही औसत निकालना चाहते हैं तो क्या इस 214 को आप लोग कम करेंगे? आपने क्या किया, 214 को 18 लोगों में बांट दिया और यह पता लगाने की कोशिश की कितना औसत कम हो जाएगा। तो 107/9 का मतलब 11 निम्मा 99 और 8 107/9 आ गया। अब 41 से ये कम करना होगा क्योंकि आपने इतना फालतू जोड़ दिया था। तो 8/9 पहले इस फ्रैक्शन को घटाना है, तो एक यहां से उधार ले लो। 1 में से 8/9 घटाओगे तो 9 एकम 9 में से 8 गया तो 1/9 बचेगा। जब यहां से एक हासिल उधर ले लिया था, यहां 40 बचा होगा, 40 में से 11 जाएगा तो 29 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। भाई मेरी बात समझो, 18 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 41 दिया गया है। ठीक है भाई, ऐसे कर लो यार, तुम बार बार ये क्यों कहते हो जी अगर ये कर ले तो उससे भी हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जो ये फालतू जोड़ दिया उसे योग में से घटा देना। आप 18 की गुणा करो, योग निकालो, योग में से इस फालतू को घटा देना, फिर जो आए उसे 18 से डिवाइड कर देना, सही औसत आ जाएगा। सही औसत क्यों नहीं आएगा? पर मैं कह रहा हूं इतनी कैलकुलेशन की तरफ हम लोगों को जाना क्यों है, जब डायरेक्टली हम लोगों के समझ में आ गया है। 41 में से ये घटाना है, पहले फ्रैक्शन को घटाइए, 8/9 को घटाइए, तो एक यहां से उधार ले लीजिए। अगर एक यहां से उधार ले लिया है तो 9 एकम 9 में से 8 गया तो 1/9 आ जाएगा।
41 से एक उधार ले लिया था, यहां 40 बचेगा, 40 में से 11 जाएगा तो 29 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिए कि भाई मेरे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखिए, एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर 98 दर्ज कर दिए गए। यानी सही अंक कितने थे, तो उसने कहा 89 थे, लेकिन दर्ज कितने कर दिए गए, 98 अंक दर्ज कर दिए गए। यानी हां, यानी कितने ज्यादा अंक दर्ज कर दिए, तो आपने कहा 9 अंक ज्यादा दर्ज कर दिए। अगर मैं सही औसत निकालना चाहता हूं तो 9 को कम करना होगा, योग को 9 कम करना होगा, तभी तो सही औसत आएगा। जितने फालतू जोड़ चुका हूं उस योग को कम करना होगा। उसने कहा है इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। यानी 9 जो आपने फालतू जोड़ा है उसकी वजह से औसत जो है वो 0.25 बढ़ गया है। 9 जो आपने फालतू जोड़ा है उसकी वजह से 0.25 औसत बढ़ गया है। तो क्या आप कह सकते हैं कि टोटल जो छात्र रहे होंगे वो 36 छात्र रहे होंगे, हर एक छात्र के 0.25 नंबर बढ़े होंगे, तभी जाके तो वो 9 संख्या बढ़ी होगी। यानी कि इन 9 संख्याओं, इन 9 के योग बढ़ने की वजह से अगर औसत 0.25 बढ़ जाता है तो योग को औसत से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ संख्या आपके सामने आ जाएंगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36 है। हर व्यक्ति का अंक 0.25 बढ़ा होगा। जब टोटल निकालोगे तो आपके पास बढ़ा हुआ 9 आएगा। तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, तो आप कहोगे क्लास के अंदर टोटल छात्र जो थे वो 36 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक कक्षा परीक्षण में 40 छात्रों का औसत स्कोर 45 है। कितने छात्रों का, तो आपने कहा 40 छात्रों का औसत जो है वो 45 आप लोगों को दिया हुआ है। बाद में क्या पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 के रूप में पढ़ा गया है। यानी 2 स्थानों पर था तो 25, लेकिन पढ़ा कितना गया है, रॉन्ग कितना पढ़ा गया है, 35 पढ़ा गया है। यानी राइट जो था पढ़ना तो 2 जगह 25 था, लेकिन 2 जगह जो है वो पढ़ कितना लिया, 35 पढ़ लिया। और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया है, 38 पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ 32 लिया है। यानी कि अगर मैं योग में देखूं तो 8 5 13, 5 18 को 8 हासिल 1, 2 1 3, 2 5 3 8। यानी जुड़ना तो 88 चाहिए था, लेकिन जोड़ कितना दिया, 5 5 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4, 3 7 3 10, जोड़ दिया मेरे भाई 102 जोड़ दिया। यानी कि हमने कितना फालतू जोड़ दिया है, 14 फालतू जोड़ दिया है। अगर सही औसत निकालना है तो इस 14 को कम करना होगा। अब उसने कहा है कक्षा का वास्तविक औसत क्या है, तो इस 14 को कम कर दीजिए, यानी 14 को 40 लोगों में बांट दीजिए। तो आपने कहा 2 सत्ते 14 होगा, 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 0.20 या 60 होगा, 20 पंजे 100, यानी औसत को 0.35 कम कर दीजिए। भाई बढ़े हुए को अगर मैं सभी लोगों में बांट दूं तो क्या हर एक के खाते में इतना फालतू गया होगा, तो हर एक के खाते से इतना घटा दीजिए, मतलब औसत से इतना घटा दीजिए, तो 44.65 हो जाएगा। 45 में से 0.35 जाएंगे तो आप कहेंगे 44.65 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 30 संख्याओं का औसत जो है वो 106 है। कितनी संख्याओं का? तो आप कहेंगे 30 संख्याओं का औसत जो है वो 106 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याएं 82 तथा 136 को 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 ले लिया था। यानी सही ये था लेकिन गलती से ये ले लिया था। तो मेरे भाई जुड़ के कितना आना चाहिए था? तो आप कहेंगे जुड़ के आना तो 218 चाहिए था, लेकिन आया कितना है? तो आप कहेंगे आया जो है वो 278 आया है। आया कितना है? 278। यानी कितना फालतू ले चुके हैं? तो हम कहेंगे 60 फालतू ले चुके हैं। क्या अब मुझे 60 को कम करना होगा? 60 को आप लोग 30 लोगों में बांट दिए, हर व्यक्ति के दो दो कम हो जाएंगे, और हर व्यक्ति के दो दो कम होने का मतलब है औसत का 2 कम होना, यानी नया औसत जो है वो 104 हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? नया औसत जो है वो 104 हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू घटने का मतलब है औसत में से वैल्यू घटना। ठीक है, अगर ज्यादा जोड़ लिया है तो कम करना पड़ेगा, कम जोड़ लिया है तो बेटा बढ़ाना पड़ेगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा सर जी दो संख्या कहां है? आप 25 को 2 बार लिखा है उसने, 2 स्थानों पर 25 को 35 के रूप में पढ़ा गया है। 2 स्थानों पर 25 को 35 के रूप में पढ़ा गया है, और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया है। बोला है भाई मेरे दोस्त। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 100 चीजों का औसत जो है वो 46 है। 100 चीजों का औसत कितना दिया है? 46। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था। 16 को गलती से क्या पढ़ लिया था? 61 पढ़ लिया था। 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था, और 43 को 34 पढ़ लिया था। 43 को क्या पढ़ लिया था? 34 पढ़ लिया था। यानी जुड़ना तो 59 चाहिए था, लेकिन मेरे भाई जोड़ कितना दिया? 95 जोड़ दिया। कितना फालतू जोड़ दिया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 15 में से 9 गए 6, 8 में से 5 गया, क्या 36 फालतू जोड़ दिया है। अब उसने कहा है यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि मात्र 90 थी। हाँ, उसने कहा है, भाई साहब क्या लिख रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा यार, क्या लिखते जा रहे हो आप। उसने कहा है यह भी पता चला कि दोनों चीजों की संख्या 100 नहीं थी भाई साहब, बल्कि मात्र 90 थी। यानी जो आप 100 मान के चल रहे थे वो कितनी संख्या थी? वो 90 थी। अब एक बात समझिए, अगर मैं 100 संख्याओं का औसत निकाल रहा हूं, 46 आ रहा है, तो योग कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4600 आ जाएगा। अब उसने कहा है मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपने क्या है 36 फालतू जोड़ दिया है, तो आपको 36 कम करना पड़ेगा। जब आप 36 कम कर देते हो तो आपके सामने 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, क्या योग जो आएगा वो 4564 आएगा। अब आपने देखा कि संख्या 100 नहीं थी, संख्या तो 90 थी, तो मेरे भाई इन संख्याओं इनका योग जो है वो 90 से डिवाइड कर दीजिए। 9 पंजे 45 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 0 9 सत्ते 63 होगा, 9 एकम 9 होगा। यहां 9 दहाई 90 होगा, तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगी। तो क्या क्वेश्चन का जवाब 50.7 आ जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 50.7 आ जाएगा? ठीक है, सवाल का जवाब जो है वो 50.7 आ जाएगा। 50.7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितना फालतू जोड़ा है उतना कम कर दो योग में से, सही योग आ जाएगा।
लेकिन संख्या अब 100 नहीं है, संख्या 90 है। तो योग को सही संख्या से डिवाइड कर दोगे तो सही औसत आपके सामने निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर होंगे आयु, वजन, ऊंचाई, लंबाई के क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। आयु, वजन, ऊंचाई, लंबाई के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 72 हैं। 40 छात्रों के औसत अंक कितने दिए हुए हैं? तो आप कहेंगे 72 दिए हुए हैं। आगे बढ़िए। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से, ये राइट है, गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया था। 73 लिख दिया था। गलती सुधारने के बाद औसत, मेरे भाई योग कितना होना चाहिए था? तो आप कहेंगे 210 योग होना चाहिए था। 4 2 6 4, 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 6, 13 13 और 8 21। लेकिन भाई साहब ने गलती से जोड़ कितना दिया? 16 को 6 हासिल 1, 7 7 14 6 20, 206 जोड़ दिया। देखो ना, 8 5 13 3, 16 को 6 हासिल 1, 6 1 7 7 6 13 7 20 हो जाएगा। यानी 4 कम जोड़ा है, 4 कम, तो हमें 4 ज्यादा जोड़ना होगा। उस 4 को 40 लोगों में बांट दो तो क्या हर व्यक्ति के खाते में 0.1 जुड़ेगा? यानी पहले औसत 72 था तो अब नया औसत 72.1 हो जाएगा। अगर कम जोड़ा है तो बढ़ा दो, अगर ज्यादा जोड़ा है तो घटा दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए रहने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए रहने वाला है। कल से हम इस टाइप को शुरू कर रहे होंगे। कल 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 2 क्लास रह जाएंगी। उन दोनों क्लास में हम लोग एवरेज को मेरे भाई खत्म कर देंगे। 2 क्लास में एवरेज, और उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो डीआई स्टार्ट करेंगे। और डीआई जो है हम 5-6 क्लास में मेरे भाई डीआई को खत्म कर देंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।